हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में अपना एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि हमने जान लिया था आयाम के बारे में, समय काल के बारे में, आवृत्ति के बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी, जान ली थी, है ना। तो एम्पलीट्यूड आपको क्या बताया था? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ हल्के, अब कोई तेज बोले, है ना। तो अगर तेज कोई बोलेगा तो उसकी आवाज में यानी कि उसकी वॉइस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, आयाम ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आवाज क्या होगी? लाउड होगी, प्रबल होगी। ठीक है। समय की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, दोलन होता है। दोलन का मतलब समझते हैं जरा ध्यान से, ऑसिलेशन का मतलब समझते हैं कि ये माना आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर कोई मानो बॉब लटका हुआ है, तो ये एक बार आगे जाएगा, वापस आएगा, एक बार पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ध्वनि में भी क्या होता है, समय का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट वाइब्रेशन। देखो वाइब्रेशन किसको कहते हैं? वाइब्रेशन यानी कि कंपन, वाइब्रेशन यानी कि कंपन। ठीक है, तो वाइब्रेशन यानी कि कंपन की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपन होती है ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब आप अपनी इस पोजीशन से एक बार वापस, फिर एक बार पीछे, फिर एक बार वापस, यानी कि एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार पीछे, एक बार आगे, यानी कि आप कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहे हो, कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहे हो। ध्यान से देखना, एक एक, क्योंकि एक बार आगे तो गए, फिर एक बार पीछे भी आए, लेकिन आधा और आना पड़ेगा क्योंकि आधा आप आगे भी तो गए। देखो यहां से समझो, ये आधा, ये आधा एक, ये आधा, ये आधा एक, यानी कि एक वाइब्रेशन कब होगी? जब ये आधा 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 पूरा होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन यानी कि कंपन। नोट पॉइंट याद रखेंगे, कंपन को ही ऑसिलेशन कहा जाता है, यानी कि इस कंपन को ही हम दोलन भी कहते हैं, और इसी चीज को वेव भी कहा जाता है, तरंग भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी। चलिए इस चीज को नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने ये चीजें देख ली थी। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, कितनी बार अपनी ही जगह पर दोलन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? हर्ट्ज के तौर पे जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज अ 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जब एक सेकंड में एक बार ऑसिलेट हो जाए बॉडी, एक बार दोलन कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी आवृत्ति कहते हैं। इफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम इन 1 सेकंड, यानी कि 20 बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे 20 बार कर जाए एक सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे आवृत्ति कितनी हो गई? अब 20 हर्ट्ज आवृत्ति हो गई। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, दो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं किसकी? साउंड की। और हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड को और फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें थोड़ी लाउडनेस की। तो जैसे कि लाउडनेस में मैंने आपको बता दिया कि आवाज कितनी प्रबल है, उसको बेसिकली हमारा कौन बताएगा? लाउडनेस। तो लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि आप याद रखेंगे, जो लाउडनेस है यानी कि जो प्रबलता है ध्वनि की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है पर ध्यान में रखने वाली बात। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। यानी कि जो भी ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसकी जो लाउडनेस निकलेगी, उसकी जो हमारे पास प्रबलता निकलेगी, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। लाउडनेस देखो, अगर एम्पलीट्यूड दोगुना होता है तो प्रबलता यानी कि लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी। अगर आपका आयाम, आपकी वॉइस का, आपकी आवाज का, यानी कि आपकी ध्वनि का आयाम 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है,
तो जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो जाती है 4 के फैक्टर से 4 गुना बढ़ जाएगी। सो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, और लाउडनेस की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल डीबी। ठीक है, तो लाउडनेस यानी कि प्रबलता की इकाई क्या है, डेसिबल डीबी। द फॉलोइंग टेबल गिव, यहाँ पर जो नीचे हमें टेबल दे रखा है ये हमें अलग अलग तरीके के क्या दे रहा है, लाउडनेस के बारे में बता रहा है। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो हम 10 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहीं पर सॉफ्ट विस्पर, जब हम किसी के कान में बेसिकली 5 मीटर के अंदर अंदर बोल रहे हैं तो 30 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे हम नॉर्मल आपस में बात करते हैं तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है 60 डेसिबल की। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो 70 डेसिबल, और एवरेज फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में कुछ हो रहा है तो 80 डेसिबल। ठीक है, ऊपर चला जाए अगर 80 डेसिबल के, तो वो फिर हमारे कानों में चुभने लगती है, वो आवाज बहुत ज्यादा पेनफुल हमारे लिए वो वॉइस होती है। चलिए तो फटाफट से इस फैक्ट को नोट कर लें। तो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, जो साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। When the amplitude of vibration is large, जब एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का ज्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, तो यहाँ पर जो साउंड होगी वो क्या होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी, ऊंची प्रोड्यूस होगी। यानी कि जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ही ज्यादा ऊंची आवाज होगी। When the amplitude is small, the sound is produced feeble, और अगर एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम जो है कम होता है तो यहाँ पर जो साउंड जो होती है वो फीबल होती है, यानी कि हल्की होती है, प्रबल नहीं होती, दुर्बल होती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नोट पॉइंट करेंगे हम ये वाला, कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज होगा, हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आयाम बढ़ता है तो प्रबलता भी बढ़ेगी। चलिए, तो लाउडनेस याद रखना किस पे डिपेंड करती है, प्रबलता जो है हमारे आयाम के वर्ग पे डिपेंड करती है। देखो, नाउ द कंपेयर अ साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट एन अडल्ट, यानी कि आपको क्या करना है, एक बच्चे की आवाज को एक बड़े किसी इंसान की आवाज से तुलना करनी है, तो आपको पता लगेगा दोनों की आवाज अलग अलग है। क्या दोनों की आवाज बराबर लाउड होती है या अलग अलग होती है, क्या दोनों की आवाज सेम टू सेम उतनी ही ऊंची होती है या अलग होती है ना। तो यस, आपकी आवाज आपके टीचर से बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना। तो कैसे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बताएगी आपकी श्रिलनेस या पिच को। आपकी आवाज मोटी है या पतली है, श्रिलनेस बेसिकली हम जिसे कह रहे हैं उसको तारत्व बताता है। कौन बताता है, तारत्व। ठीक है, तो तारत्व किस पे निर्भर करता है, तारत्व हमारा निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो तारत्व, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति। तो तारत्व हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा आपकी पिच होगी, जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज उतनी पतली होती जाएगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी तारत्व उतना कम होगा, आवाज उतनी मोटी होगी। मोटी और पतली बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ से पता लगता है। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, अगर क्या होती है आवृत्ति ज्यादा होती है तो हम कहेंगे साउंड श्रिल है और उसकी पिच बहुत ज्यादा है। और अगर जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है किसी कंपन की, किसी की तरंग की, वो बहुत कम है तो हम कहेंगे जो साउंड है यानी कि जो ध्वनि है उसकी निम्न तारत्व है या उसका लो पिच है। इसीलिए जो ड्रम वाइब्रेट करता है वो लो फ्रीक्वेंसी से करता है, तो ड्रम की आवाज मोटी होती है, तो ड्रम में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं बांसुरी की, तो बांसुरी में पिच हाई होने के कारण यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण उसकी आवाज पतली होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ड्रम को देखेंगे तो ड्रम की फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए याद रखेंगे जो ड्रम है वो एक लो पिच का साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक मोटी ध्वनि या मोटी आवाज बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए पहले से नोट करते हैं देन आगे बात करते हैं।
तो जो ड्रम होती है बेसिकली वो एक लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। ऑन द अदर हैंड वहीं पर बात करें वो विसिल जो सीटी होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होने का मतलब आवाज पतली हो जाएगी, इसलिए एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करती है, हाइयर पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जो बर्ड्स होती हैं वो चींची करती है, यानी कि जो बर्ड्स बर्ड्स होती है उनकी हाई पिच की साउंड होती है, इसलिए जो बर्ड होती है यानी कि जो चिड़ियाएं होती हैं उनकी आवाज थोड़ी पतली होती है। जबकि जो लॉयन होता है, शेर होता है, उसकी दहाड़ बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो बेसिकली मैं मोटी और पतली से आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में मोटी पतली ना लिखें, आप एग्जाम में लिखें श्रिल है, यानी कि उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं तारत्व उसका ज्यादा है या कम है, इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना, जबकि जो लॉयन है बहुत तेज लाउडली क्या करेगा, रॉर करेगा, बहुत तेज दहाड़ेगा, उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। जबकि जो बर्ड्स होंगी वो क्वाइट फीबल होंगी, बर्ड्स की आवाज जो है वो थोड़ी फीबल होंगी, कम नॉइज की होंगी, हल्ला कम होगा उसमें। ठीक है, तो रोज हम कहीं ना कहीं हम बच्चों की आवाज सुनते हैं, अडल्ट की आवाज सुनते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन पे डिफरेंस पाते हैं। तो ये जो बेसिकली डिफरेंस होता है ये इसी के कारण होता है, क्योंकि जो वुमेन की आवाज है यानी कि जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी आवाज में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, किसके मुताबिक, मैंस के मुताबिक, यानी कि पुरुषों के मुताबिक। चलिए इसे नोट कर लें। चलिए, ऑडियोबल और इन ऑडियोबल साउंड क्या होता है। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें पता है अगर आपको ध्वनि उत्पन्न करनी है तो कहीं पर आपको क्या करनी पड़ेगी, वाइब्रेशन लानी पड़ेगी, कंपन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाज सुन सकते हैं? द फैक्ट इज that the sound of frequency less than 20 vibrations per second, यानी कि 20 हर्ट्ज जिनकी फ्रीक्वेंसी है उनसे नीचे हमारे कान नहीं सुन सकते, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति हमारे कान नहीं सुन सकते। वहीं पर बात करें, सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, हम इसे सुन नहीं पाएंगे तो इनऑडिबल साउंड। वहीं पर बात करें दूसरी तरफ, ऐसी आवृत्ति जिनकी 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति है, ये भी हमारे कान नहीं सुन सकते, ये भी हमारे कानों के लिए क्या है, बहुत ऊंची, या बोल सकते हो हमारी रेंज से अलग है। तो हमारी रेंज जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसके बीच 21, 22, 23, 24, 1000, 2000, 5000, 5000, 50, 10,000, 10,000, 500 कुछ भी हो हम सुन सकते हैं, लेकिन 20 से ऊपर चली गई 21,000 हम नहीं सुन पाएंगे। 20 से नीचे हो गई, 20,000 से ऊपर चली गई 21,000 तो हम नहीं सुन पाएंगे, और 20 से नीचे 19, 18, 17 कुछ भी हो गई तो हम नहीं सुन पाएंगे। हमारी रेंज इसके बीच लाई करती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि सुनने वाली आवृत्ति की परास। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सम एनिमल कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं, जैसे डॉग्स, है ना। जो पुलिस यूज करती है हाई फ्रीक्वेंसी विसिल विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट, और पुलिस है कुछ ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी की विसिल भी करती है जिससे क्या कर सकते हैं, डॉग्स जो है वो तो सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकते। कुछ अल्ट्रा साउंड के इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के काम आते हैं, ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसमें भी काम आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो हम नोट डाल लें, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी या किसी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, देखो 20 से कम, तो इनको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, किलो में 1000 होता है ना, तो ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा सोनिक साउंड। ठीक है, तो एक होगा आपका अल्ट्रासोनिक, जिसे हम पैराश्रव्य भी बोलते हैं, पराश्रव्य। ठीक है, चलिए नोट कर लें इसे फटाफट। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है ह्यूमन सुन सकते हैं और कौन सी नहीं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या जान लिया, लाउडनेस और पिच के बारे में जान लिया। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रबलता हमारे आयाम पर निर्भर करती है। सिमिलरली हमने देखा पिच किस पे डिपेंड करती है, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तारत्व हमारी आवृत्ति पर डिपेंड करती है।
फिर हमने देखा कि किस तरीके से ऑडिबल और इनऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के बारे में, यानी कि कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो हम सुन सकते हैं और कौन सी नहीं सुन सकते। तो ये दोनों ही आवृत्ति हैं जो हम नहीं सुन सकते, इसके बीच की जो परास होगी, रेंज होगी, वो हम सुन सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था बेसिकली ऑडिबल और नॉन ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड का। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अगर ज्यादा लाउडनेस हो जाती है तो उसको नॉइज, यानी कि बोलते हैं ना क्लास में हल्ला भी होता है, तो जब टीचर कहते हैं कि ज्यादा हल्ला ना करें, तो क्या होती है नॉइज, किसको हम नॉइज कहेंगे, किस डेसिबल से ऊपर हम इसको नॉइज घोषित करते हैं। सारी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।